हमको जो है हमारा जो प्रश्नावली है 7.2 उसका जो है हमको 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ से 1 से लेके 3 तक और उसके बारे में कुछ प्रतिस्थापन विधि के बारे में आपको पिछली क्लासेस में बता दी गई थी। अब आइए जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 से हम यहाँ सॉल्व करना चालू करते हैं और कैसे ये सॉल्व होगा। आइए, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि से ही इसको लगाना है, तो अब बताते हैं कि कैसे होगा यह। अब देखिए, माना यहाँ लिखेंगे माना cos x = t, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 1 होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम अवकलन करेंगे, cos x का अवकलन हम करेंगे। देखिए cos x का जो अवकलन होगा यह हमारा होगा यहाँ पे माइनस साइन x होता है, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे माइनस साइन x = dt। यहाँ dx भी लिख सकते हैं, यहाँ पे dx, ठीक है ना, और यह हो जाएगा dt, ठीक है ना। अब देखिए, या हम इसको लिख सकते हैं साइन x dx = -dt, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन x के स्थान पे हम dt लिखेंगे और इसका जगह पे हमने t रखा हुआ है, तो यह हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, इसके स्थान पे -dt रहेगा और तो लिखेंगे साइन t, ठीक है ना, इंटू dt, यह होगा dt और माइनस है, माइनस हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, तो माइनस बाहर होगा हमारा, ठीक है ना। तो यह होगा साइन t, यह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यह हमारा होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं I = -sin t dt, ठीक है ना। अब साइन का जो समाकलन होता है वह होता है कॉस में होता है, लेकिन x के स्थान पे यहाँ t लिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे -cos t + c, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सॉल्व होगा, तो माइनस इन ब्रैकेट -cos t, ठीक है ना, और +c, या माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +cos t + c हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं I = cos t का क्या मान हम रखे हैं, यह है cos, तो यह होगा cos, यहाँ cos x होगा, cos x + c। तो इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, अवकलन अब आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। अब इसका हमको क्या करना है कि समाकलन करना है। तो देखिए, समाकलन करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसे जो है sin 2a के फार्मूले पे हल करेंगे। तो sin 2a का फार्मूला बनाने के लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा I = यह होगा 1/2 × 2 sin ax + b × cos ax + b, यह होगा dx, ठीक है ना। या हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन, या देखिए यह जो हमारा फार्मूला है यह 1/2 × sin, यह बनेगा 2a का फार्मूला, 2 इन ब्रैकेट ax + b dx। देखिए यहाँ पे sin 2a का हमारा फार्मूला बन गया है। अब देखिए, यहाँ जो इसका गुणांक है इसको हम लेट करेंगे, मानेंगे, ठीक है ना। या इसको एक स्टेप और हम लिख सकते हैं, यह होगा sin 2 इन ब्रैकेट ax + b dx/2। अब देखिए, यह पूर्ण रूप से जो है कि इसका सिंप्लीफिकेशन जो करना था हमने कर चुका है। अब यहाँ से आपका जो है कि हम क्या करना चालू करेंगे, इसका समाकलन चालू करेंगे। तो जब समाकलन चालू कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे माना लिखेंगे ax + क्या है, ax + b = t। अब हम क्या करेंगे, यह हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि है, तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यह हमारा हो जाएगा ax, ठीक है ना, या ए होगा
या यहाँ पे हमारा जो है पूरे को ले ले, यदि हम पूरे को सपोज 2 इन ब्रैकेट ऐसे लेट कर दें और समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और उसके बाद से इसका जो है अवकलन करना हम चालू करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम पूरे को लेंगे तो 2ax प्लस 2b इजिकल टू टी, ठीक है ना। अब आइए देखिए इसका हम समाकलन अवकलन यहाँ पे करेंगे तो यह होगा 2a इंटू डी एक्स, इसका 0 हो जाएगा इजिकल टू डी टी, ठीक है ना। या हम डी एक्स इजिकल टू लिख सकते हैं डी टी बाई 2a, या डी एक्स इजिकल टू डी टी बाई 2a। अब आइए हम यहाँ पे इसका मान रखते हैं, यह हमारा होगा यह हमारा समाकलन होगा, इसको पूरा टी माने हैं तो यह होगा साइन टी बाई, यह हो जाएगा 2, यह 2 था और डी एक्स स्थान पे हो जाएगा 2a, सॉरी a आर, हम इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन टी बाई 4a। अब देखिए साइन टी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dt, यह होगा dt। फिर यहाँ पे और सॉल्व करेंगे आगे तो यह होगा साइन एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है, यहाँ पे t है, तो साइन का जो समाकलन होता है हमारा यह कास के पदों में होता है, तो यह कास जो हो जाएगा हमारा, इसका जो मान होता है वह कॉस में होता है और भी माइनस होता है। तो इसका हम और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, तो यह हमारा हो जाएगा 1/4a इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। तो देखिए इसका हम करेंगे तो 1/4a इंटू माइनस कॉस टी होगा, ठीक है ना, यह डी टी हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यह प्लस सी हो जाएगा। तब हम लिखेंगे 1/4a इंटू, अब माइनस में होगा यह कॉस टी, तो टी के स्थान पे हमने क्या लेट किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी के स्थान पे 2 इन ब्रैकेट ax प्लस b, ठीक है ना, और प्लस c। तो यह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा जो है समाकलन निकल करके आएगा। तो इस प्रोसेस से जो है हम क्या कर सकते हैं, इनका समाकलन कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रतिस्थापन विधि है। तो पहले यहाँ पे देखिए इसे साइन 2a के फार्मूले में बनाया गया है यहाँ तक, उसके बाद इस पूरे राशि को जो है t लेट किया गया है और उसका अवकलन किया गया है, तो dx के पदों में इतना मान हमें मिला है, ठीक है ना। अब यहाँ से रख करके यहाँ कॉमन ले करके 1/4a और इसका क्या कर दिया गया है, समाकलन कर दिया गया है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है को क्या करना है, समाकलन करना है। तो हमने जो रूट में मान दिया है हमने इसको क्या कर लिया है, t लेट कर लिया है, और जो है कि t जब लेट किया है इस पूरे को, तो इसको हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष जो है इसका समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो इसके अवकलन करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, यह होगा a इंटू डी एक्स प्लस इसका 0 हो जाता है, यानी कि हम इक्वल टू लिखेंगे dt, या डी एक्स इजिकल टू डी टी बाई ए, ठीक है ना। यह हमने जब पूरे को t माना है तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन इन रूट टी इंटू, और यह हो जाएगा डी टी अपान ए। इसको हम बाहर कर लेंगे तो यह होगा i इक्वल टू 1/a, और यह होगा समाकलन इन रूट टी, ठीक है ना, इन रूट टी। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे i इक्वल टू 1/a, ठीक है ना, और यह होगा t का पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में मान दिया गया है तो इसका पावर हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है ना। अब यह dt होगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर जो है i इक्वल टू हम लिखेंगे 1/a, इसका हम चालू करेंगे समाकलन यहाँ से, तो t का पावर होगा 3/2 प्लस c, या i इक्वल टू हम लिखेंगे, यह उल्टा हो जाएगा, तो 2/3a इंटू t टू द पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए चूँकि हम जो है t का मान यहाँ रखेंगे, t का मान, तो यह हो जाएगा i इक्वल टू 2/3a
इन रूट में नहीं, इन ब्रैकेट में लिखा जाए, ठीक है ना, ax प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस सी। इस प्रोसेस से बहुत ही आसानी तरीके से जो है हम क्या करेंगे, इसका पूरी तरह से समाकलन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इस पूरी राशि को हम क्या मानते हैं, यदि t मानते हैं, लिखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू टी मानते हैं, ठीक है ना। तो यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह होगा dx इजिकल टू dt। dx के बराबर हमें यहाँ पे dt मिला है। यहाँ पे थोड़ा सा मान उठा के देखा जाए तो x प्लस 2 इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू टी माइनस 2 मिला है यहाँ पे, इसको 2 नंबर, यानी कि x स्थान पे हम लिख सकते हैं x माइनस, यहाँ देखिए x है तो x t माइनस 2 और इसमें पूरा लिख सकते हैं t। तो यहाँ पे हम फाइनली इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन यह होगा t माइनस 2 इंटू, और देखिए रूट में पूरा t माने हैं तो यह t का पावर हो जाएगा हमारा 1/2। देखिए यह हमको मिलेगा dt, ठीक है ना, यहाँ पे मिलेगा dt। अब आइए यहाँ पे देखते हैं और थोड़ा सा सॉल्व करें इसको, तो यह हो जाएगा, यहाँ से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो t का पावर 3/2, इसका पावर आपस में जुड़ेगा, -2 और t का पावर 1/2, यह पूरा ब्रैकेट में dt हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, यह होगा समाकलन 3/2 -2, इसका समाकलन t का पावर 1/2, यह भी dt होगा और यह भी dt होगा, ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे i इक्वल टू, यह होगा हमारा, या इसको लिख सकते हैं t का पावर 3/2 -2, कॉमन ले लेंगे, t का पावर 1/2, यह भी dt के सापेक्ष, यह भी dt के सापेक्ष होगा। यह हमारा हो जाएगा t का पावर 5/2, यहाँ पे एक जुड़ेगा तो, और यह होगा 5/2 -2 इंटू t का पावर हमको मिलेगा 3/2/3/2, या इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/5 t का पावर 5/2 -2 इंटू 2/3 t का पावर 3/2 प्लस c, यहाँ पे भी प्लस c हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन, तो i इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2/5 t का पावर 5/2, ठीक है ना, -4/3 और t का पावर 3/2 प्लस c। अब हमने t का मान यहाँ लिखा है x प्लस 2, तो लिखेंगे i इक्वल टू 2/5, t का मान हमारा है x प्लस 2 का पावर 5/2 -4/3, और यह है x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरह से जो है हम जो है इसका क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो यह हमारा रहा पूरा फाइनली क्वेश्चन नंबर 7। यही हमारा जो है इस पूरे मान का जो है क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। अब आइए जो है कि यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यह x के सापेक्ष यहाँ लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे 1 + 2x स्क्वायर इजिकल टू टी हमारा समीकरण नंबर 1 बनेगा, और यहाँ हम x के सापेक्ष जो है इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो 1 का अवकलन 0 होता है, इसलिए हो जाएगा 4x dx इजिकल टू dt, और हम इसको लिख सकते हैं dx इजिकल टू, या x dx इजिकल टू dt/4, यह हमारा समीकरण नंबर, यानी इसके पूरे मान अगर इसको एक साथ लिया जाए तो इसके स्थान पे यह लिख सकते हैं, तब यह हो जाएगा, यह समाकलन यह हो जाएगा इन रूट t इंटू dt/4। देखिए इस तरह से रूप में आ जाएगा। फिर लिखेंगे i इक्वल टू 1/4 कॉमन ले लेंगे और रूट में हो जाएगा हमारा t। फिर यहाँ पे हम आपको बताते हैं i इक्वल टू हमारा होगा 1/4, यह हो जाएगा t⁻1/2, ठीक है ना। यह dt हमारा रहेगा, यहाँ पे यह dt रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए जो है
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू टी का पावर, यहाँ से हम समाकलन करना चालू करेंगे तो 3/2/3/2 पूरे का हो जाएगा और प्लस सी मिलेगा हमको। या हम लिखेंगे 1/4 इंटू 2/3 टी का पावर 3/2 प्लस सी, यह कैंसिल हो जाएगा। यह होगा 1/6 और टी का पावर 3/2 प्लस सी। या हम फाइनली आई इक्वल टू लिख सकते हैं 1/6 और टी का मान हमने लिखा है तो यह होगा 1 + 2x स्क्वायर इसका पावर 3/2 प्लस सी। तो यह फाइनली हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो है फाइनली हमारा समाकलन आएगा। अब देखिए इसमें आपको जो है कि 8 तक बता दिया गया है, नेक्स्ट जो होगा अगले क्लासेस में आपको बताए जाएंगे।